नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1,83,950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2,750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है। आने वाले समय में कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। बेरोजगार युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार देगी। इसके साथ ही 1,80,000 रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद लोगों के लिए 1 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मतलब बजट दिया जिसमें 37% जो है कर्जा ले लिया, जो बजट में कर्जा लेंगे, और 31% जो है कर्जे का भुगतान करेंगे। तो हरियाणा के विकास के लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं। तो किस तरह से नहीं, कुछ भी देखा ना, हर साल यही होता है। हर साल यही होता है। हर साल ये कहते हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कहाँ बन गए मेडिकल कॉलेज? कहते हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज बनाने की तो बात छोड़ो, 8,000 पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्ट कॉलेज टीचर्स की, उसमें से आधी खाली है। इसी प्रकार से स्कूल जो है 5,000 स्कूल बंद कर दिए। ना 1 किलोमीटर कोई रेलवे लाइन गई है, ना 1 किलो मेट्रो गई है, ना कोई बड़ा वो बना है, कर्ज बढ़ा है। ये हरियाणा को ट्रैप में। पंजाब में खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने बंदूक, तलवार और लाठियां लेकर अमृतसर में थाना घेर लिया है। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो वे उसे तोड़कर थाने के अंदर घुस गए। मौके पर हंगामा जारी है। हंगामे की सूचना के बाद अमृतपाल भी अजनाला थाने में पहुंच गया है। यहाँ उसकी एसएसपी सतिंदर सिंह के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद पुलिस को तूफान सिंह को छोड़ने के लिए 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इस दौरान समर्थक थाने के बाहर ही डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हरजीत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ राजपुरा सिटी थाना में हुई एफआईआर दर्ज करने का खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार एक पत्रकार ने सिटी एसएचओ को शिकायत दी है। पत्रकार ने बताया कि उसने अपने निजी चैनल पर हल्का राजपुरा से विधायक नीना मित्तल का एक इंटरव्यू किया, जिसके बाद बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उन्हें फोन पर अपशब्द बोले और साथ ही विधायक का नीना मित्तल के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने एफआईआर में लिखवाया कि हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद सिटी पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया है। ओ संदीप तू सुधरना या नहीं? हाँ जी, क्यों की हो गया जी? वो की ड्रामा करदा नीना मित्तल मेरी पाल नहीं अच्छा ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ ਹੈ जी हाँ ਕੋਈ जी ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦੂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁੰਦਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ओ चलो ਤੈਨੂੰ जाओ ਦੱਸਦਾ यार, मैं बड़े हाँ। जाओ तेरे- तुम जो मर्जी करो ਤੇਰੇ यार। ਮਾਰੂੰਗਾ ਛਿੱਤਰ मैं। करनाल जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निसिंग के प्राइवेट अस्पताल में छापेमारी कर अवैध रूप से गर्भपात कर रही अस्पताल संचालक को काबू किया है। बता दें कि गलत तरीके से गर्भपात करती पकड़ी गई। डॉक्टर नेहा गर्ग निसिंग एसएमओ डॉक्टर विकास गर्ग की पत्नी है। मामले की जानकारी देते हुए करनाल सीएमओ कार्यालय की डॉक्टर शीनू ने बताया कि करनाल सिविल सर्जन को अस्पताल के कर्मचारी द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि निसिंग के एक प्राइवेट अस्पताल में अवैध रूप से गर्भपात करवाए जा रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर नजर बनाए हुए थी। बीते दिन एक महिला उनके पास पहुंची और उसने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं और चौथा बच्चा उसके गर्भ में है। महिला ने बताया कि वह प्रशासन की मदद करना चाहती है। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसे अस्पताल में गर्भपात के लिए भेजा गया, जहां निसिंग के गर्भ नर्सिंग होम की डॉक्टर ने अवैध रूप से उसका गर्भपात कर दिया। और ये लोग जो कि बीएमएस हैं, ये तैयार हो गए एमटीपी के लिए, जो कि इनको अलाउड ही नहीं है। और यहाँ पे वो कल आके एडमिट हो गई। हाँ जी। और इसका एमटीपी कर दी गई आज सुबह। कुछ भी नहीं बना के भेजा गया, एमटीपी हुई है। हम आपको प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पुलिस को अभी हैंड ओवर कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं यहाँ पे। यमुनानगर बुढ़िया थाना क्षेत्र के गांव मेहर माजरा में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। गांव में एक शादी समारोह में गुरचुड़ी की रस्म निभाने के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। गांव से ही किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस को मौके से खाली कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बहादुरगढ़ शहर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया है। नाबालिग बेटी ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसका सौतेला पिता उसके साथ पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर बहादुरगढ़ की सेक्टर 6 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसके बयान भी दर्ज करवा दिए हैं। पीड़िता का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो पिछले कई साल से बहादुरगढ़ में रह रहा है। युवती बहादुरगढ़ के ही एक स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। पीड़िता के अनुसार उसका सौतेला पिता नशे की हालत में अक्सर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। इसके बारे में उसने कई बार अपनी मां को भी बताने का प्रयास किया, लेकिन डर के मारे नहीं बता सकी। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है। और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार एग्जाम में नंबर के बदले छात्राओं से संबंध बनाने की डिमांड करता था। इस खुलासे ने पूरे राजस्थान को हैरान कर दिया था। अब एसआईटी ने एसोसिएट प्रोफेसर सहित 3 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। रिपोर्ट में अश्लील चैट के कई प्रिंट शॉट, गवाहों के बयान लिखे गए हैं। छात्राओं को पास करने के लिए प्रोफेसर बोलता था, न तो सर को पैसा चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, बस खुशी और आनंद चाहिए जो तुम अपने शरीर से दे सकती हो।
पूर्व छात्रों से पूछताछ में सामने आया गिरीश परमार ने पहले भी स्टूडेंट को पेपर से पहले महत्वपूर्ण टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप में सीआर के जरिए शेयर करवाए गए थे। गिरीश परमार छात्र छात्राओं की बैक लगाकर ब्लैकमेल करना, इसके बाद बैक निकलवाने के लिए अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करता था। चाहे किसी को सीआर बनवा लो, चलने वाली तो मेरी है, ये पाड़ लेगा तुम्हारा सीआर तब भी मैं देखूं, मैं कर दे कुछ, ठीक है? थैंक यू सर। मत रहे काम कर ही देता हूँ जाने। और इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में इन्होंने ये पेपर डाला और 34 क्वेश्चन का पेपर था और उन्होंने सब छात्रों से कहा ये क्वेश्चन पेपर इसमें जो उनका 6 सेमेस्टर का पेपर था उसमें आएगा, लेकिन उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया और अधिकतर छात्र उसमें फेल हो गए। और जो छात्र फेल हुआ उसके बाद उनके कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाए, खाली कॉपियाँ थी। उन खाली कॉपियों को भरने के लिए और शारीरिक समझ भरने के लिए उन्होंने उसको दबाव डाला। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।